हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सिद्धिपुरी। फ्रेंड्स, कई बार हम लोगों के काम करते समय अचानक से कई बार छोटा सा पतला सा या नुकीला सा कोई कांच का टुकड़ा लग जाता है, या कई बार वो लकड़ी का भी हो सकता है या प्लास्टिक का हो सकता है, फर्नीचर का टुकड़ा हो सकता है। और ये जब हमारी उंगली या पैरों में घुस जाता है तो हमको बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। या कई बार गार्डन में काम करते समय हमारे कांटा चुभ सकता है। या कई बार जो किसान लोग हैं वो जब खेतों में काम करने जाते हैं तो मिट्टी में इतने सारे कांटे रहते हैं झाड़ियों वगैरह में, तो वहाँ उनके कांटा चुभ जाता है। तो दोस्तों, इस कांटा या फांस या स्प्लिंटर या चिपटी जिसको बोला, तो ये अंदर जब चला जाता है तो शरीर में बहुत ज़्यादा उस बॉडी पार्ट्स में जहाँ ये गया है वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दर्द होता है। और कई बार ये कांटा जहाँ गया है तो वहाँ इन्फेक्शन तक हो जाता है, और इन्फेक्शन हो जाने पर समझिए कि वो पार्ट उसमें पस फॉर्मेशन हो जाएगा। पस फॉर्मेशन होने के बाद आप समझिए कि हमको बुखार आ सकता है, बॉडी में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, जी चला सकता है और रात को पसीना आ सकता है। तो इस तरह के सिम्टम दिखाई दें तो हो सकता है कि वो आपको इन्फेक्शन हो जाए। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, अगर कोई ऐसा कोई भी छोटा नुकीला इस तरह का लकड़ी कांच प्लास्टिक मेटल या कोई भी इस तरह की अगर फॉरेन ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी में इंसर्ट कर गई है तो आप उसको देर ना करें, कोशिश करें जल्दी से जल्दी निकलवा लीजिए, जिससे कि आपके शरीर में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं घर पर ही इस फांस स्प्लिंटर या कांटे को कैसे निकालें। देखिए, इसके निकालने के लिए बॉडी के जिस पार्ट में, सपोज आपकी इस उंगली में अगर आपके स्प्लिंटर है, फांस फंसी हुई है, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले तो आप उस एरिया को अच्छी तरह से साबुन से और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से साफ कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है कि आप एक चिमटी लीजिए और नीडल लीजिए, उन दोनों को भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से अच्छी तरह से साफ करके स्टरलाइज कर लीजिए। उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति की हेल्प लीजिए और दूसरे व्यक्ति को एक मैग्नीफाइंग लेंस दे दीजिए आप, जिससे कि वो उसका साइज बड़ा दिखाई दे जाए, और चिमटी दीजिए। अब उसको वो मैग्नीफाइंग लेंस से देखेगा आपकी उंगली में यहाँ है, और वो जब उसको क्लियर दिखाई देगा तब स्टरलाइज जो चिमटी जो है उसको पकड़ करके एक हाथ से लेंस पकड़ेगा और एक हाथ से चिमटी, उस तरह से चिमटी से पकड़ करके उसको आराम से खींच देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैग्नीफाइंग लेंस से दिखाई दे रही है लेकिन वो आपकी चिमटी से पकड़ में नहीं आ सकती, यानी डीप चली गई है। तो डीप अगर जब चली गई है अगर वो फांस या स्प्लिंटर, तो उसको निकालने के लिए आपको नीडल लीजिए, नीडल जो आपने स्टलाइज की हुई है उसको लेकर के, और आप स्किन की जो ऊपर की लेयर है उसको स्प्लिंटर के यानी फांस के आसपास की स्किन को थोड़ी सी हटाइए, ठीक है। और स्किन को जब आप थोड़ी सी रिमूव कर देंगे तब वो फांस आपको इजीली चिमटी से पकड़ में आ जाएगी। और उसके बाद फिर आप मैग्नीफाइंग लेंस को पकड़ करके और चिमटी की हेल्प से आपने थोड़ी सी आसपास की स्किन को हटा दिया है, और तो वो आराम से पकड़ में आ जाएगी और चिमटी से पकड़ कर उसको बाहर निकाल लीजिए। इसके अलावा स्प्लिंटर या कांटे को निकालने के लिए डक्ट टेप भी बहुत अच्छा काम करती है। देखिए फोटो में इस तरह की डक्ट टेप होती है। डक्ट टेप का एक टुकड़ा काट लीजिए और टुकड़े को काट करके जहां भी आपका कांटा वगैरह लगा हुआ है उस जगह पर उस टेप को जो है आप अच्छी तरह से चिपका दिए। आधा घंटे तक इस टेप को लगा रहने दीजिए। अब आधा घंटे के बाद ये टेप बहुत अच्छा इसके अंदर एडहेसिव रहता है, तो ये जो है जब आधा घंटे के बाद इस टेप को जब ऊपर की तरफ उठाएंगे तो कांटा उसी के साथ चिपक करके बाहर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कांटा या स्प्लिंटर निकालने की होम रेमेडी के बारे में। देखिए, होम रेमेडी में बेकिंग सोडा बहुत अच्छा काम करता है। इसके लिए आप बेकिंग सोडा और पानी इनको अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट सा बना लीजिए, और इसके बाद उस जगह पर इस पेस्ट को रख करके ऊपर से पट्टी को बांध दीजिए। 24 आवर्स तक इस पट्टी को बने दीजिए, और नेक्स्ट डे आप इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कांटा बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा अजवाइन और गुड़ ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अजवाइन और गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर दिए, और मिक्स करने के बाद जहाँ पर भी आपके कांटा लगा हुआ है उस जगह उसको रख दीजिए, और उसके बाद ऊपर से पट्टी बांध दें। 4-5 घंटे तक पट्टी बंदी रहने दिए। 4-5 घंटे बाद आप इसको हटा सकते हैं, तो आप देखेंगे आपका कांटा निकल जाएगा। इसके अलावा हींग भी कांटा स्प्लिंटर फांस इनको निकालने में बहुत अच्छा काम करता है। इसके लिए आधा चम्मच पानी लो और उसमें एक चुटकी हींग मिला दीजिए, और इसके बाद ये घोल सा बन जाएगा। इस घोल में कॉटन या गौस को डुबोइए, डिप करें, और डिप करने के बाद जहाँ भी कांटा वगैरह लगा हुआ उस जगह इसको रख करके और ऊपर से पट्टी बांध दीजिए। 4-5 घंटे तक पट्टी बने रहने दीजिए। 4-5 घंटे बाद आप हटाएंगे तो आपके जो कांटा या फांस चुभी हुई थी वो बाहर निकल जाएगी। सेंधा नमक भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि सेंधा नमक में मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो कांटे को ऊपर खींच कर लाने में हेल्प करता है। इसका यूज करने के लिए सेंधा नमक को पानी में घोल लें, और उसके बाद जिस उंगली में भी आपके कांटा वगैरह लगा हुआ है उस पानी में उसको डिप करके रखें।
दूसरा एक काम और कर सकते हैं, एक चुटकी सेंधा नमक ले लो और उसको जहाँ पर भी आपके कांटा वगैरह लगा हुआ है उस जगह पर एक चुटकी उसको छिड़क दें, उसके बाद ऊपर से इसको पट्टी से बांध दीजिए। 4-5 घंटे इसको बंधा रहने दीजिए। एक और तरीका कर सकते हैं सेंधा नमक का, आधा चम्मच सेंधा नमक लो और उसमें तिल का तेल थोड़ा सा मिला लो, आधा चम्मच। इनके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको जहाँ पर भी कांटा लगा हुआ उस जगह इसको लगा लें और इसको जो है ऊपर से पट्टी से बांध लें और 4-5 घंटे तक इसको बना रहने दें। इसको आप जब खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कांटा, स्प्लिंटर, फांस जो भी आपको चुभा था वो सब बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा कोई भी छोटी फांस या कांटा अगर चुभा हुआ है तो उसको निकालने के लिए अंडे का छिलका भी बहुत अच्छा काम करता है। अंडे का छिलका यूज करने के लिए जहाँ पर भी कांटा या फांस चुभी हुई है उस जगह पर अंडे की छिलके की अंदर की साइड इसके ऊपर रख करके और ऊपर से पट्टी बांधें। 1 दिन तक पट्टी बंधी रहने दें। आप 1 दिन बाद हटाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका कांटा आराम से बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा केले का छिलका भी बहुत अच्छा काम करता है। केले के छिलका को यूज करने के लिए जहाँ पर भी कांटा छुपा हुआ है उस जगह पर हल्के हाथ से थोड़ा सा इस तरह से केले के छिलकों को मस लें और उसके बाद केले के छिलके के उस टुकड़े को, एक छोटे से टुकड़े को उस कांटे वाली साइड जहाँ छुपा हुआ है वहाँ उसको ऊपर रख करके और ऊपर से पट्टी बांध दें। इसके अलावा आलू का टुकड़ा भी बहुत अच्छा काम करता है। आलू का पतला सा टुकड़ा लें और पतले को टुकड़े को उसके ऊपर रख करके और ऊपर से पट्टी बांध दीजिए। तो आप देखेंगे कि जब आप पट्टी को हटाएंगे तो उस पट्टी के साथ साथ आपके वो कांटा या फांस जो भी चुभी हुई थी वो आराम से बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा ब्रेड का टुकड़ा भी इस कांटे को निकालने में बहुत हेल्प करता है। इसको यूज करने के लिए ब्रेड का टुकड़ा लें, उस पर 2-3 बूंदें दूध की डाल लें। उसके बाद जहाँ पर भी आपका कांटा फंसा हुआ है उस टुकड़े को उस कांटे के ऊपर रख करके और ऊपर से पट्टी बांधें। नेक्स्ट डे जब आप पट्टी को हटाएंगे तो उस ब्रेड के टुकड़े के साथ साथ वो कांटा भी बाहर निकल जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं प्रिकॉशन के बारे में कि कांटा निकालने के लिए हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले सावधानी है कि हमने अपने हाथों को और अपने इंस्ट्रूमेंट जो भी चिमटी या नीडल जिनकी आप हेल्प ले रहे हैं वो एंटीबैक्टीरियल सोप से और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से अच्छी तरह से वॉश कर लेने चाहिए। दूसरा काम ये करना है कि आपको कांटे के आसपास की स्किन को प्रेस नहीं करना है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारे कांटा अगर सपोज उंगली में लगा हुआ है तो इसके आसपास की स्किन को दबाना शुरू कर देते हैं जिससे कि वो कांटा ऊपर की ओर शायद वो सोचते हैं निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करें। ऐसा करने से बल्कि कांटा टूटने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर कांटा वुड का है यानी लकड़ी का कांटा है तो उसको गीला ना होने दें, क्योंकि नहीं तो वो खींचने पर बिखर जाएगा और उसके रेशे अंदर रह जाएंगे। इसके अलावा एक काम और कीजिए कि कांटा जिस एंगल से गया है आप कोशिश करें कि उसी एंगल से ही बाहर निकालने की कोशिश करें। इसके अलावा कांटा निकालने के बाद कुछ दिन पर उस पर अपनी नज़र रखनी है और देखना है कि कहीं उसमें इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। इन्फेक्शन की पहचान करने के लिए आप ये देखिए कि अगर उसमें सूजन आ रही है या अगर उसमें रेडनेस आ रही है, पीलापन आ रहा है या सफ़ेद आ रहा है और तो समझिए कि उसमें इन्फेक्शन हो रहा है और दर्द हो रहा है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन होगा तो आपको बुखार आ सकता है, आपकी बॉडी में दर्द हो सकता है, आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपको उल्टी होना, जी मिचलाने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा रात को पसीना आने की शिकायत हो सकती है। तो इन्फेक्शन होने पर सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर आपके सिम्टम्स और आपको देख करके उसी के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट चलाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कांटा या स्प्लिंटर निकालने के बाद हमें क्या करना है। देखिए, कांटा या स्प्लिंटर निकालने के बाद आप सबसे पहले तो अगर उसमें से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो कोई भी कॉटन बॉल ले लीजिए। कॉटन बॉल से उसको अच्छी तरह से प्रेस करके रखेंगे तो उसका ब्लीडिंग आना बंद हो जाएगी। उसके बाद घाव को अच्छी तरह से गर्म पानी, साबुन वगैरह से अच्छी तरह से धो लें और उसके बाद एल्कोहल पाइप से उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लें। और उसके बाद कोई भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आते हैं जैसे नियोस्पोरिन वगैरह कई ऑइंटमेंट आते हैं तो उनको लगा करके और ऊपर से पट्टी बांध दीजिए जिससे कि धूल मिट्टी से वो बचा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके शरीर में स्प्लिंटर, कांटा या फांस अगर चली गई है तो उनको निकालने के लिए जिन जिन चीज़ों की मैंने वीडियो में बताया कि इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उनका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आप उनको लिंक को क्लिक करके ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं। और मेरी वीडियो भी यहीं एंड होती है। मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस मेरी वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे ज़्यादा लोग भी इस फांस को या कांटे को निकालने के तरीके के बारे में जान सकें। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे मुझे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके, बाय।